नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विंग्स क्लासेस पर। मैं सुनील कुमार लेकर आया हूं आज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों क्लासों के लिए। 27 तारीख का जो हमारा पेपर है साइंस का हाई स्कूल के लिए और बायोलॉजी का इंटर वालों के लिए, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने कोशिश की कि दोनों के लिए हो जाए हमारा एक ही वीडियो में, वो कोशिश करी मैंने बनाने की। तो आज हमारा जो टॉपिक है मेंडल के वंशांगति के नियम। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं मेंडल के वंशांगति के नियम क्या कहते हैं। मेंडल साइंटिस्ट जो आपको पता होगा 22 जुलाई 1822 में पैदा हुए ऑस्ट्रिया देश के। उन्होंने क्या करा, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने 3 लॉ दिए, हमारा 3 नियम दिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस हिंदी में बोल दूंगा। प्रभाविता का नियम, इसको क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। पहला नियम हमारा कहलाता है प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम हमारा दिया इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे पृथक्करण का नियम बोला गया। पृथक्करण का नियम बोला गया, ठीक है, हिंदी पृथक्करण का नियम बोला गया, ठीक है, पृथक्करण का नियम बोला गया इसे। और तीसरा इन्होंने जो लॉ दिया वो दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपविहोन का नियम। तो इन 3 नियमों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग में भी आ सकता है ये, और वो क्लास 12th में भी आ सकता है और क्लास 10th में भी आ सकता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये अलग अलग भी पूछ सकता है। अगर 1 नंबर में उसको पूछना होगा बोर्ड में तो ये 1 नंबर में लॉ ऑफ डोमिनेंस देंगे। अगर 2 या 3 नंबर में पूछना होगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देंगे, जिसमें आपको दोनों लिखने होते हैं। वो कैसे लिखना होंगे हम देखेंगे। और अगर वो 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन देता है अलग से तो वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर उसको लॉन्ग में देना होंगे तो वो तीनों पूछेंगे। क्वेश्चन आएगा मेंडल के वंशांगति के नियमों को रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपका बनेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम अपने इसको समझते हैं। थोड़ा मैथमेटिकली है, हालांकि मैथ की तरह इसमें यूज नहीं होगा, लेकिन इसको जल्दी समझते हैं। तो आते हैं मेंडल के प्रथम नियम पे। सबसे पहला नियम है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। चलिए ज्यादा समय भाई वेस्ट ना करते हो, हम सीधे प्रभाविता के नियम पे आते हैं। मेंडल ने जब क्या करा था, अपना भाई कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने 2 प्योर प्लांट को लिया था। किसके प्लांट को लिया था? प्योर प्लांट जिसे कहते हैं मटर, पाइसम सटाइवम के 2 प्योर प्लांट को लिया था। उन्होंने लिया था एक टॉल, यानी हम कह सकते हैं एक लंबा पौधा, और एक बौना पौधा। यह हमारी पीढ़ी कहलाती है पेरेंटल जनरेशन, जैसा हम कहते हैं जनक पीढ़ी, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन कह सकते हैं, अगर आप हिंदी में बोलना चाहें इसे तो जनक पीढ़ी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? जनक पीढ़ी। इस नियम को एक और नाम से भी जाना जाता है और ज्यादा चांसेस है इसको ये पूछने का, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये इससे फंस जाता है बच्चा, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। इसे कहते हैं एक संकर संकरण का मतलब यह है, संकरण मतलब होता है क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन, और संकर मतलब होता है, एक संकर का मतलब होता है एक कैरेक्टर को। यहां पर मेंडल ने एक कैरेक्टर को फोकस करके एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक कैरेक्टर था हमारा लेंथ का, यानी लंबाई का। अच्छा, लंबाई तो है, मैंने आपसे पूछा आपकी लंबाई कितनी, आपने कहा 7 फुट, तो आप लंबे हो गए। मैंने पूछा आपकी लंबाई कितनी, तो आपने कहा 1.5 फुट, आप बोने हो गए। इसका मतलब क्या है? मैंने दोनों बातों में एक ही बात तो बोली, लंबाई। यस और नो? तो मेंडल ने एक कैरेक्टर को फोकस करके जब क्रॉस करा, यानी एक लक्षण को ध्यान में रखे जब क्रॉस कराया, तो उसको एक संकर संकरण बोला गया। यही से बच्चा फंस जाता है कि एक संकर संकरण क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है कि एक संकर संकरण लिखिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेंडल का जो पहला नियम है उसी को एक संकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने 2 पौधे लिए, हम कह सकते हैं एक लंबा पौधा जिसे हमने टॉल बोला, और एक बौना पौधा जिसे हमने डार्क बोला, ठीक है। अब हम एक चीज जानते हैं कि जब इनका क्रॉस कराया गया तो हमारे क्या आता है, एक आता है गैमीट, इधर से आता है एक गैमीट। इन्हें गैमीट यानी युग्मक कहते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। गैमीट्स हो गए हमारे, और जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा यहां पर होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहां पर भाई डिपेंड ये करता है कौन सा कैरेक्टर फोकस होगा या कौन सा कैरेक्टर शो होगा। तो यहां याद रखिएगा टॉल होगा। कैसा कैरेक्टर होगा? टॉल। लेकिन ये होगा कैसा? इम्प्योर या हेट्रोजाइगस। इम्प्योर क्यों है? क्योंकि यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के कैरेक्टर हैं तो, लेकिन शो कौन सा हो रहा है? केवल और केवल
कैपिटल टी वाला। मैं इसको याद कराने के लिए कोशिश करता हूं एक ट्रिक से जोड़ने की, कि हमने कैपिटल टी को माना सलमान खान और स्मॉल टी को माना राजपाल यादव। कैपिटल टी सलमान खान और स्मॉल टी राजपाल यादव। अब कैपिटल टी यानी सलमान खान की लड़ाई स्मॉल टी यानी राजपाल यादव से कराई गई, तो कौन जीतेगा? आप बताएं मुझे, कौन जीतेगा? सलमान खान। सलमान खान और राजपाल यादव की लड़ाई कराई गई तो किसके कैरेक्टर शो होंगे? सलमान खान के। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजपाल यादव के पास ताकत नहीं है, लेकिन ताकत, ज्यादा ताकत के सामने छुप गई। क्या हो गया? ज्यादा ताकत यानी सलमान खान के सामने राजपाल यादव की ताकत छुप गई। इसका मतलब यह है कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी के कैरेक्टर छुप गए। बात सही है। इसीलिए ये लॉ जो है मेंडल का कहीं कहीं पर लागू नहीं हो पाया, इसीलिए इसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया गया है, क्योंकि ये कहीं कहीं पर लॉ वही फॉलो नहीं हो पाया। यही से हमें देखने को मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है जहां पर मेंडल के ये वाला फर्स्ट लॉ भाई लागू नहीं हो पाया, जिसमें हमने मिराबिलिस, जलापा, 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, जैसे गुलाबास का पौधा कहते हैं, वहां पर ये एग्जांपल देखने को फिट बैठता है। डिस्कस करेंगे, उसमें अलग वीडियो में बना लेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा ये नियम है कि मेंडल ने जब एक लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराया तो उस क्रॉस को क्या कहते हैं? एक संकर संकरण के नाम से जाना गया। इसमें इन्होंने क्या किया? 2 पौधे लिए, जिसमें एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया। जब हम क्या करते हैं, इसका F1 जनरेशन में देखते हैं, तो F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में इसमें क्या होता है? लंबे कैरेक्टर शो होते हैं, लंबे। केवल और केवल टॉल कैरेक्टर शो हुए, यानी डोमिनेंट कौन सा है? केवल टॉल। इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। प्रभावी कौन आए? टॉल वाले कैरेक्टर आए, इसीलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रभाविता का नियम। अब जब मेंडल ने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है इसका इसी के साथ, इसका इसी के साथ पॉलिनेशन। इससे पहले मेरी जो वीडियो पॉलिनेशन पे थी इसीलिए थी क्योंकि आप अगर वो वीडियो देखे होंगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहीं से आपका सेकंड लॉ भी शुरू हो जाता है। मेंडल का सेकंड लॉ भी क्लियर हो जाएगा आपको। क्यों? जब मेंडल ने जो फर्स्ट लॉ से जो हमें प्राप्त हुआ था, एक हमें टॉल हुआ था, लेकिन था कैसा? हेटेरोजाइगस था, यानी दोनों गैमीट अलग अलग थे। तो यहीं से हमारा सेकंड लॉ क्लियर हो जाता है। सेकंड लॉ शुरू हो जाता है, जैसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको क्या कहता है? जब मेंडल ने F1 जनरेशन में, अब F1 जनरेशन क्या थी? अब एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते, कैपिटल टी क्रॉस किससे कराया? स्मॉल टी से, ठीक है। तो यहां में जो ऑब्टेन होगा वो कितना होगा? F1 जनरेशन में हमारा क्या हुआ था? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन्होंने क्या करा? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी इसी से तो करा रहे हैं, तो हम 2 तरीके से इसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 2 तरीके से। चलिए पहला तरीका हम इसको समझते हैं। हम ऐसे ही बना ले रहे हैं एज अ लाइक अ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की तरह हमें पता है जैसे a प्लस बी होता है और a प्लस बी होता है, तो इसको क्या करते हैं? फर्स्ट की भाई पहले वाली गुणा पहले वाले से करते हैं, फिर पहले वाले की दूसरे वाले से करते हैं, पहले वाले की तब तक करते रहते हैं जब तक कि सारी डिजिट खत्म ना हो जाती, फिर दूसरे वाले की स्टार्ट करते हैं, तो दूसरे वाले की पहले वाले से, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले तक, सेम एज इट इज ऐसी करना, बस पावर नहीं लगानी यहां पर, ठीक है। जैसे मैथ में लगा देते एक एक ऐसे हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है वगैरह वगैरह, वो नहीं करना है, ठीक है। पहले वाले की पहले वाले से बहुत इजी वे में समझ लो, बहुत इजी वे में, ठीक है। पहले वाले की पहले वाले से करी तो कैपिटल टी, ठीक है। अब पहले वाले की दूसरे वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे वाले की पहले वाले से करेंगे, पहला वाला जैसे एक्स रखते हैं पहले ए रखते हैं, ऐसे ही रख ले रहे हैं, यहां पर टी को पहले रख ले रहे हैं, कैपिटल टी को, तो कैपिटल टी आ गया ये और स्मॉल टी आ गया। दूसरे वाले की पहले वाले से होगी, अब दूसरे वाले की दूसरे वाले से करते हैं तो स्मॉल टी। यस और नो? क्लियर हो गई आपको ये बात? तो हमें अगर यहां देखने को मिल रहा है तो 3 बाहर से देखने को मिल रहा है। बाहर से मतलब आप लंबे पौधे को तो बाहर से बता सकते हो ना, तो ये होगा हमारे 3 टॉल। कितने हुए? 3 टॉल हो गए, और यहां पर एक क्या हमारा? डॉर्फ है। बाहर से देखने पर हमें पता लग रहा है, इसीलिए इसका जो रेशो है वो फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशो होगा 3:1। याद रखना, ये ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल के सेकंड लॉ यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है? 3:1, 1:3 और 1:2:1 या 9:3:3:1, ऐसे ऑप्शन देंगे तो वहां पर फिनोटाइपिक रेशो जो होगा 3:1 होगा। बट अगर जीनोटाइपिक रेशो पूछता है तो यहां पर आप बहुत ध्यान समझिए, जीनोटाइपिक रेशो ये हमारा एक प्योर है, यानी जीन की स्टडी करने पर हमें देखा यहां पर एक प्योर टॉल है, प्योर टॉल है, और 2 आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 आपको दिखाई दे रहे हैं इम्प्योर टॉल। टॉल तो है लेकिन इम्प्योर है, यानी हाइब्रिड है, ठीक है। और यहां पर क्या है?
डॉर्फ। कैसा डॉर्फ है? यह हमारा प्योर डॉर्फ। कैसा है? प्योर डॉर्फ। तो एक प्योर टॉल, दो इम्प्योर टॉल, अलग लिख देता हूं, एक प्योर टॉल, एक इम्प्योर टॉल और एक शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौना। तो जीनोटिपिक रेशियो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1, 1:2:1 होता है जीनोटिपिक रेशियो। ये हो गया हमारा पहला तरीका इसको करने का। दूसरा हमारा तरीका है कि इसका हम स्क्वायर बना ले, पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर क्या है, इसको स्क्वायर के भाई अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। इसी लॉ को ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने इसका एक ऐसा स्क्वायर बनाया, इसको अच्छे तरीके से करने का हमने एक तरफ इसको मेल दिखा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी मेल, और एक तरफ इसको फीमेल। सही है, हमने इसी का इसी से तो कर दिया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी, पहले वाले का पहले वाले से कैपिटल टी कैसा आ गया, टॉल। आप लिख भी सकते हैं प्योर टॉल। सही है, कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा, इम्प्योर टॉल। बात समझ में आ रही है, इम्प्योर टॉल। अब हम करते हैं दूसरे वाले का पहले वाले से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा आ जाएगा, इम्प्योर टॉल। कैसा, इम्प्योर टॉल। फिर हमारा आ जाएगा स्मॉल टी का, तो स्मॉल टी से करेंगे कैसा आएगा, प्योर डॉर्फ, यानी शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना डॉर्फ। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है यहां पर प्योर टॉल एक है, प्योर टॉल एक है, दो कैसे हैं, दो इम्प्योर टॉल है, दो इम्प्योर टॉल है, और एक कैसा है, प्योर डॉर्फ है। तो ये हो गया हमारा जीनोटिपिक रेशियो। लेकिन देखेंगे अगर लंबाई में तो तीन क्या है हमारे, तीन लंबे हैं, तो तीन लंबे दिखाई दे रहे हैं, एक बौना दिखाई दे रहा है, तो एक बौना। ये हमारा क्या होगा, फिनोटिपिक। जो बाहर से देखने पर पता लग जाए वो फिनोटिपिक रेशियो, जो जीन की स्टडी यानी जीन की स्टडी करने पर, गैमीट देखने पर या क्रोमोसोम देखने पर पता लगे वो जीनोटिपिक। तो यहां से एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपका ये रेशियो यहां पर आपका खत्म हो जाता है। इसमें इसको क्यों रखा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नाम, क्योंकि यहां पर देखा आपने, जब भाई मेंडल ने पेरेंटल पीढ़ी ली थी यानी जनक पीढ़ी ली थी, यहां पर क्या हो गया, लक्षण हमारे कौन से शो हुए थे, जो डोमिनेंट वाले थे, इसीलिए से प्रभाविता का नियम कहा। लेकिन अगली जनरेशन में यानी F2 जनरेशन में, इसको हम F2 जनरेशन कहते हैं, F2 जनरेशन में लक्षण निकल गए, पृथक हो गए, अलग अलग हो गए, इसीलिए इसका नाम रखा गया पृथक्करण का नियम, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम, यह भी पूछ सकता है। इसको दूसरा नाम यह है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, सीधे तीसरे लॉ पे चलते हैं हम तीसरे लॉ पे चलते हैं। तीसरा लॉ हमारा क्या कहता है, अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही, बार बार वीडियो को देखो, आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन शर्त यह है आपने एक बार अच्छे से पढ़ा रखा होगा तब भी, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो कोशिश करिएगा आप समझने की। ठीक है, थोड़ी स्पीड मेरी ज्यादा हो सकती है, एग्जाम का टाइम है, हमारे पास समय कम है, चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, हम आगे आते हैं तीसरे लॉ पे। तो तीसरा लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोले सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, भैया बायोलॉजी को मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश में ज्यादा सरल है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। मैं भी यूपी बोर्ड से हूं दोस्त, लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हम इंग्लिश में चीजों को ना पढ़ सकें। ठीक है, कोशिश करेंगे तो हमें सारी चीजें आसान लगेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हमारा क्या कहता है, इसमें मेंडल ने दो कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, बहुत ध्यान समझते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हमें क्या कहता है, थोड़ा जल्दी लूंगा, वीडियो कम बड़ी हो जाएगी क्योंकि चीजें ज्यादा है इसमें। इन्होंने दो कैरेक्टर को फोकस करा, एक लिया शेप यानी कैसी आकृति, और एक लिया कलर, कैसा कलर। ठीक है, शेप में इन्होंने लिया एक राउंड और एक लिया रिंकल्ड। राउंड मतलब होता है गोल और रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार। बात समझ में आ गई, गोल और झुर्रीदार। कलर जो इन्होंने लिया, एक लिया येलो कलर, एक लिया येलो कलर और एक लिया ग्रीन कलर। चलिए अब इसमें समझते हैं प्योर और हम कह सकते हैं कौन से हमारे डोमिनेंट कौन से रिसेसिव। तो इन्होंने एक पौधा जो लिया वो लिया राउंड येलो, राउंड येलो। कैसा लिया, राउंड येलो। आप लिखते भी चलिएगा तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे इसमें दर्शाया कैपिटल आर कैपिटल वाई से, राउंड को दर्शाया कैपिटल आर से, येलो को दर्शाया कैपिटल वाई से। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, यस और नो, इतनी बात क्लियर है। आगे अब हम देख रहे हैं इन्होंने जो दूसरा पौधा लिया, एक लिया रिंकल्ड यानी झुर्रीदार पौधा, किसके साथ, ग्रीन कलर के साथ, ग्रीन कलर के साथ। ध्यान रखिएगा इसमें यही चीज समझने की है कि एक लिया इन्होंने राउंड येलो गोल पीला और दूसरा लिया झुर्रीदार हरा।
लेकिन जब अंत में देखेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। इसीलिए इस नियम का नाम रखा गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आराम से देखिएगा कि राउंड येलो लिया इन्होंने किससे दर्शाया, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड को दर्शाया कैपिटल आर से, और वाई को दर्शाया, येलो को दर्शाया कैपिटल वाई से, और यहां पर रिंकल्ड को दर्शाया इन्होंने स्मॉल आर से, और ग्रीन को दर्शाया स्मॉल वाई से। कैपिटल और स्मॉल का खेल है यहां पर। क्लियर हो रही है चीजें, यस और नो? आगे देखते हैं। इन्होंने दर्शाया रिंकल्ड को कैपिटल आर स्मॉल आर से, और ग्रीन कलर को स्मॉल वाई से। ये बात समझ में अगर आ गई है तो नियम समझ में आएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, इतनी बात, तो समझ में आएगा। अब एक छोटी सी और बात है, इसमें क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकते हैं कि द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। जी हां, बिल्कुल। डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? अभी हमने देखा जब एक लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराया गया था तो वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लेकिन यहां पर दो लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? आगे तो हमने देखा शेप लिया यानी आकृति ली, एक राउंड है, एक बीज है, एक सीड है जो राउंड है, और एक है रिंकल्ड, और एक कलर लिया इन्होंने, दूसरा कैरेक्टर, कलर लिया है कैरेक्टर दूसरा येलो कलर का और ग्रीन कलर का। अब इन्होंने क्या करा, राउंड को येलो के साथ लिया है, राउंड येलो लिया एक सीड, इसको शो किया इन्होंने कैपिटल आर राउंड हो गया, और कैपिटल वाई येलो हो गया। इतनी क्लियर? अगर दूसरा इन्होंने जो लिया था वो लिया था रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड को जो इन्होंने यानी झुर्रीदार को दर्शाया वो स्मॉल आर से, और ग्रीन को इन्होंने दर्शाया स्मॉल वाई से। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो यहां पर क्रॉस हम करने की कोशिश करेंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। सही है? आगे बढ़ते हैं। तो एक पौधा इन्होंने ले लिया, कैसा होगा बताइए? अब ये राउंड येलो कैसा होगा? राउंड येलो बताया था ना अभी, राउंड येलो। और दूसरा हमारा होगा रिंकल्ड ग्रीन। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, हमारा एक होगा राउंड येलो, सही है बात, और दूसरा हमारा क्या होगा, रिंकल्ड यानी झुर्रीदार ग्रीन। वही क्रॉस हमने भी देखा था जब दो चीजें थी तो एक आया था गैमीट, यहां पर क्या है, चार, तो कितने आएंगे? दो, यानी एक यहां से स्मॉल आर और यहां से स्मॉल वाई। वेरी गुड, बात क्लियर हो गई। यहां से स्मॉल आर आ जाएगा और यहां से स्मॉल वाई आ जाएगी। इतनी क्लियर हो गई। ऐसे ही यहां से आ जाएगा एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। बात क्लियर है? इनको हमने बोला गैमीट। थोड़ा नीचे बना ले रहे हैं बराबर में, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनको हमने बोला गैमीट। क्या बोला? गैमीट। चलिए बेटा इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब जब इन्होंने क्रॉस कराया तो यहां पर ये हो गई हमारी पेरेंटल जनरेशन यानी जनक पीढ़ी, ठीक है। कैपिटल आर वालों को पहले लिख लें, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बहुत ध्यान से, बहुत सुकून के साथ चीजों को समझो। ये हमारी आ गई F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन। बहुत ध्यान से। अब मुझे बताओ ये प्लांट कैसा होगा? बहुत ध्यान समझते हैं। हम अभी पढ़ के आ रहे हैं फर्स्ट लॉ, ये सलमान खान, ये राजपाल यादव, ये सलमान खान, ये राजपाल यादव। अब सलमान खान यानी शेप का कैरेक्टर देखोगे, एक है राउंड, एक है रिंकल्ड। कौन सा कैरेक्टर प्रदर्शित होगा, कौन सा कैरेक्टर शो होगा? यहां होगा राउंड वाला डोमिनेंट, और रिंकल्ड वाला यानी झुर्रीदार वाला कैरेक्टर छुप जाएगा। इतना क्लियर? पहले नियम के अकॉर्डिंग यहां पर हम देखेंगे ये वाला जो है हमारा कैपिटल वाई, इसकी वजह से ये आएगा येलो कलर और ग्रीन कैरेक्टर छुप जाएगा। यानी हमारा जो F2 जनरेशन में होगा है तो ये राउंड येलो, लेकिन है कैसा भाई? हेट्रो जाएगा, इंप्योर है। इंप्योर क्यों? क्योंकि इसमें किसके कैरेक्टर भी हैं? रिंकल्ड के और ग्रीन के। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे बोलो, ये लॉ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां तक नहीं, ये तो पहला ही नियम है। मेंडल का फर्स्ट लॉ ही तो हुआ है यहां पर। क्या कि यहां से एक लिया, यहां से लिया गैमीट, तो इनमें से जो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं वो डोमिनेंट हैं। तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हुआ अभी तक, लेकिन इसके आगे ही कहानी शुरू होती है। अब जब इन्होंने इसका क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जब इन्होंने इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तब हमको क्या मिलता है? तब यह हमें मिलता है एक स्क्वायर के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। इसके आगे का है हमारा, अगर इसमें आपने देख लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, वीडियो रोक के। अब हम इसका बनाते हैं स्क्वायर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को, बहुत ध्यान से। स्क्वायर में 16 कॉलम बनेंगे दोस्त, तो 16 कॉलम आप बनाएंगे, 4 में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 1
2 और 3 4। बहुत ध्यान से, ठीक है, बना लेंगे, इतना काम कर लेंगे, आप कर भी सकते हैं, ठीक है। फिर हमने जो क्रॉस लिया है उसका एक बार हम ले लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, फिर ले लेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, सही है। यानी दोनों आर का हमने किससे कर दिया, दोनों वाई से कर दिया। अब स्मॉल आर का स्मॉल वाई से, सॉरी कैपिटल वाई से, और स्मॉल आर का स्मॉल आर से। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना है हमने कि जो कैपिटल आर है उसका दोनों वाई से और स्मॉल आर है उसका दोनों वाई से। क्लियर, ये हमने मान लिया मेल, कुछ भी कह दो, ठीक है। अब यही यहां पर रख दो, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर, अरे बोलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वही जो मैथमेटिक के अकॉर्डिंग करते हैं, फर्स्ट की जो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले से, तो कैपिटल आर पहले लिख लूं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्लियर, क्या आ जाएगा हमारा, राउंड येलो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं राउंड येलो क्यों आया, क्यों, क्योंकि दोनों आर कैपिटल हैं, दोनों वाई कैपिटल हैं। क्लियर है इतना, यस और नो, आगे देखते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या होगा, राउंड। कैसा होगा, राउंड। ये कैसा होगा, ग्रीन नहीं, कैसा होगा, येलो। क्यों, क्योंकि यहां पर सलमान खान बैठा है, किसके कैरेक्टर शो होंगे, सलमान खान के कैरेक्टर शो होंगे, राजपाल यादव के कैरेक्टर नहीं होंगे, ये वाला कैरेक्टर छुप जाएगा, ग्रीन वाला। क्लियर है, तो हमारा आ जाएगा येलो, ठीक है। यहां पर कैपिटल वाई प्रभावी है किस पर, स्मॉल वाई पे। अब आते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैसा आएगा, राउंड। क्यों, क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी है किस पर, स्मॉल आर पर। स्मॉल आर के कैरेक्टर क्या हो गए, छुप गए। आगे अब हमारा जाए कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल वाई वहां से, कैपिटल वाई यहां से, कैसा हो जाएगा, येलो कलर। क्लियर है, आगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैसा होगा आप बताइए। बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं, राउंड होगा आपका। कैसा होगा, राउंड। और हमारा कैसा आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा होगा, येलो। क्यों होगा भैया, क्योंकि इसके कैरेक्टर छुप जाएंगे, कैरेक्टर तो कैपिटल वाले के शो होंगे। आगे आते हैं, ऐसे ही करेंगे फिर से, कैपिटल आर कैपिटल वाई को पहले लिख लेते हैं और स्मॉल आर, कैसा होगा, राउंड येलो। कोई निसंदेह राउंड येलो होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों राउंड है और ये क्या है, कैपिटल वाई वाले कैरेक्टर शो होंगे तो येलो, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई। चलिए अब बताइए मुझे यहां पर कैसा होगा, राउंड तो आपको समझ में आएगा क्योंकि दोनों कैपिटल आर है, और ये कैसा होगा, ग्रीन। क्यों, क्योंकि यहां पर स्मॉल वाई आ गए दोनों। तो जब राजपाल यादव ही है तो राजपाल यादव के कैरेक्टर शो होंगे, कोई दूसरा नहीं है, तो यस और नो। आगे देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो हमारा कैसा हो जाएगा, राउंड येलो। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर इसके कैरेक्टर शो हो रहे हैं, इसके कैरेक्टर, ये कैरेक्टर क्या होगा, दोनों कैरेक्टर छुप गए। सही है, आगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैसा हो जाएगा, राउंड। आप बताइए, ग्रीन, क्योंकि दोनों कैसे हैं, स्मॉल वाई। क्लियर है, आगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, राउंड येलो हो जाएगा। हाई स्कूल और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर मैंने पहले लिख लिया, स्मॉल आर को बाद में लिखा, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा हो जाएगा, राउंड येलो। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये सलमान खान, ये भाई सलमान खान, इनके कैरेक्टर दोनों के छुप जाएंगे, छोटे छोटे वालों के। स्मॉल आर कैपिटल वाई, रिंकल्ड येलो, कैसा हो जाएगा दोस्त, रिंकल्ड येलो। आगे देखते हैं, फिर हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर की वजह से रिंकल्ड हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड। और कैसा हो जाएगा, कैपिटल वाई है इसीलिए येलो हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, अरे बोलो यस और नो। आगे कैपिटल आर, हमें भी नहीं पता सही आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो रेसू देखेंगे तब, अगर सही आता है रेसू तो हमारा नियम सही है, ठीक है, हमने क्रॉस सही करा है। कैपिटल आर पहले लिख लिया, स्मॉल आर बाद में लिख रहा हूं, फिर मेरा कैपिटल वाई लिख ले रहा हूं, फिर स्मॉल वाई लिख ले रहा हूं, कैसा हो जाएगा, राउंड येलो। वेरी गुड। आगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैसा होगा मेरा, राउंड। क्यों, क्योंकि कैपिटल आर है, कैसा होगा, ग्रीन। क्यों, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई हैं। यस और नो, क्लियर हो रही है चीजें। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा स्मॉल आर, वीडियो रोको खुद करो, वीडियो रोक के खुद कर लो, बाद में देखना आपने सही करा या नहीं करा है, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड येलो। क्लियर होगा, येलो क्यों है, क्योंकि यहां पर कैपिटल वाई है। रिंकल्ड क्यों है, क्योंकि यहां पर दोनों स्मॉल आर हैं। स्मॉल आर वेरी गुड, स्मॉल वाई वेरी गुड, ठीक है। कैसा हो जाएगा, सिंगल प्राप्त हुआ हमें ये अकेला, रिंकल्ड
ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। चलिए अब ध्यान से समझते हैं चीजों को। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? इधर दिख रहा है या इधर दिख रहा है? चलिए ठीक है, देख लेते हैं। थोड़ा सा मिटा देता हूं, आपने क्रॉस तो कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहीं से समझ लेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं क्योंकि अब ये यूज नहीं होगा, हम यहां समझ लेते हैं। हमने क्या क्या लिया था? हमने लिया था एक राउंड येलो। कैसा लिया था? राउंड येलो। यस और नो? बहुत ध्यान समझना, आप मेरी बात को सुनो, शायद आपको दिखाई ना दे, मेरी बात को सुनो। ठीक है, इतना तो समझ सकते हैं, राउंड येलो लिखा है। हमने लिया था एक रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। यस और नो? यही दोनों तो लिए थे हमने। क्या हमने राउंड ग्रीन लिया था? नहीं, राउंड ग्रीन नहीं लिया था, नहीं लिया था। क्या हमने रिंकल्ड येलो लिया था? नहीं। लेकिन हमें क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा हुआ जो कहीं ना कहीं कैरेक्टर चले गए दूसरे में। क्यों भाई? मैं स्वतंत्र हूं तो मैं इंडिया से भी बाहर जा सकता हूं और दूसरे देशों से इंडिया में भी आ सकता हूं, बिकॉज आई एम अ इंडिपेंडेंट। तो जो कैरेक्टर राउंड के साथ येलो बना था वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। जरूरी नहीं है कि राउंड के साथ येलो ही आएगा, जरूरी नहीं है रिंकल्ड के साथ ग्रीन ही आएगा। इसीलिए इस लॉ को नाम दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बात समझ में आ गई? राउंड येलो लिया, रिंकल्ड ग्रीन लिया, लेकिन राउंड ग्रीन अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर रिंकल्ड के साथ बंधा हुआ नहीं है। येलो लिया था हमने राउंड के साथ, लेकिन चला गया किसके साथ? रिंकल्ड के साथ। इसका मतलब यह है कि येलो कलर राउंड के साथ बंधा हुआ नहीं है। इसीलिए इस नियम का नाम रखा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कैरेक्टर एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, कैरेक्टर अलग भी जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? यही वही नियम का क्या है? मेन जो हमारा कह सकते हैं मोरल ऑफ द लॉ, हमारा जो मेन मकसद है पढ़ने का वो यही था कि कैरेक्टर एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं है। पेपर में तो आप पढ़ाई लिख के आओगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए मेंडल का थर्ड लॉ समझाना क्या चाहता है। मेंडल का थर्ड लॉ में यह समझाना चाहता है कि कैरेक्टर एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं है। चलिए अब राउंड येलो देख लेते हैं, क्योंकि इसका रेशो लिखना होगा आपको। हमेशा इसका फिनोटिपिक रेशो पूछेगा आपसे, फिनोटिपिक रेशो पूछेगा, यानी बाहर से देखने पर। जीनोटिपिक रेशो नहीं पूछेगा, बहुत लंबा है। ठीक है, तो हमारा अब मैं काट रहा हूं, आप मत काटना। आप पेपर में जब लिख के आओ तो काटना मत। एक राउंड येलो, 2 3 4 5 6 7 8, एक और होगा 9। चलिए पहला हमारा ये सही आ गया, 9 होगा। राउंड ग्रीन 1 2, एक कहीं और होगा 3। ठीक है, 3 हमारे आ गए राउंड ग्रीन। अब 3 होंगे हमारे रिंकल्ड येलो, 1 2 3। रिंकल्ड येलो 3 होगा हमारा, 1 होगा रिंकल्ड ग्रीन। आप मत काटना, ये मैंने तो केवल समझाने के लिए, समझने के लिए चीजों काटा। तो हमारा फिनोटाइपिक रेशो सेकंड लॉ यानी कह सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण भी कहते हैं दोस्त, याद रखना। डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, रेखा चित्र। अब हम कहेंगे दो संकर संकरण क्रॉस, पढ़ा ही नहीं है बाबू। यही तो होता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्यों? क्योंकि मेंडल ने 2 कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस करा है, एक शेप और एक कलर, इसीलिए इसे क्या कहा गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा गया। ठीक है, तो हमारा जो रेशो होता है वो होता है 9:3:1। यह हमारा रेशो होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, यह हमारा रेशो होगा। ऑप्शन में तो पूछ भी सकता है, हाँ पूछ सकता है द्विसंकर संकरण का जो अनुपात है वो क्या है इनमें से। ठीक है, तो 9:3:3:1। उम्मीद है आपने चीज को समझा होगा अच्छे से। आप बस इसको बार बार करिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी अच्छी कर लोगे उतना अच्छा होगा। मैथ की तरह लॉ है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो। मैंने कोशिश की आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े और मैं ऐसे ही अपना काम करता रहूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और भी देखना चाहते हैं हमारी ये वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो और लाइव क्लास भी, पेपर से पहले आपकी 2 या 3 महा मैराथन क्लास लगेगी बोर्ड के इंपोर्टेंट के लिए। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा प्रैक्टिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कोई इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।